हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। यूपी बीएड एडमिशन 2023 जो आप लोगों की सेकेंड फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और इसके जो है अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आप लोगों का कब तक जारी होगा। उससे पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो करना ही होगा। तो जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो छात्र ऐसे हैं रजिस्ट्रेशन और ना ही चॉइस फिलिंग किए हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं रजिस्ट्रेशन कर लिए लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी देंगे कि आप लोगों को क्या-क्या कर लेना है, जो आप लोग गलती ना करें, जिससे कि आप लोगों को बाद में पछताना ना पड़े। काफ़ी छात्रों को जो है फर्स्ट फेज में किसी छात्रों को तो सीट अलॉट हो गया लेकिन सीट कंफर्म उन्होंने नहीं किया, तो उनका 5,000 रुपये बर्बाद हो गया। ठीक है? तो इस प्रकार की कोई गलती आप लोग ना करें और इसके साथ ही आप लोगों का जो सेकंड फेज कंप्लीट होगा तो थर्ड फेज स्टार्ट होगा। उन लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक चलने वाली है, कितने रैंक से कितने रैंक तक भाग उसमें लेने वाले हैं, यानी पूरे डिटेल के साथ हम लोग सेकंड फेज और थर्ड फेज के बारे में समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कुछ छात्रों का कमेंट भी आया उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वो गलती आप लोग ना करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो गया है। जो छात्र कौन जो आपका एडमिशन भी ले चुके हैं, सेकेंड फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है 75,000 एक रैंक से लेकर 2 लाख रैंक तक। ठीक है, और आज है आप लोगों का डेट के बारे में बात की जाए तो आज डेट है आप लोगों का 30 सितंबर। और 30 सितंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 30 सितंबर है। और आज आप लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कल कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। फिर उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आज और कब कराएंगे और कल 2 दिन टाइम है, और कि आप लोग रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन आप 1 अक्टूबर को जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, 2 अक्टूबर तक यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 3 दिन आपके पास टाइम है। 30 सितंबर को, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को आप लोग चॉइस फिलिंग 3 दिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज ही आप लोग यानी 30 सितंबर को ही दोनों काम कंप्लीट कर लें, रजिस्ट्रेशन भी कर लें और चॉइस फिलिंग भी कर लें, और अपना जो भी कॉलेज लॉक है उसको चॉइस करके कॉलेज लॉक कर दें आज। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए कि ये तो आप लोगों का जो है कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेंगे, लेकिन अब बात किया जाए कि अलॉटमेंट रिजल्ट इसका कब आएगा सेकेंड फेज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 अक्टूबर को जो है आप लोगों का अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। अलॉटमेंट रिजल्ट 3 अक्टूबर को आ जाएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है ये तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है अलॉटमेंट रिजल्ट जो भी आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, अब उस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे उसको जो है सीट कंफर्म करना रहता है। 4 अक्टूबर से लेकर आप लोगों को टाइमिंग दिया है 9 अक्टूबर तक। यहाँ पे जो भी फीस अगर बाकी रहेगी तो फीस पेमेंट करके कंफर्म करना होगा सीट कंफर्म। अगर फीस नहीं बाकी रहेगी तो आपको जो है ऐसे ही अपने आप जो है एक्सेप्ट करके ओके करेंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। तो इतना कंप्लीट होने के बाद आप 1 से 2 3 दिन के भीतर आप लोग अपने कॉलेज पे जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पे रिपोर्टिंग कर लेंगे। अब वहीं पे कुछ छात्रों को मैं बता दूं, अभी थर्ड फेज की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है कुछ छात्रों को जो कमेंट हम लोग देख लेते हैं कि प्लीज बीएड का भी सिलेबस बतलाएं। ठीक है, तो बीएड का सिलेबस मैं बता दूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, मान लीजिए 19 यूनिवर्सिटी है, इन लोगों का अलग अलग, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एनुअल एग्जाम होता है, किसी यूनिवर्सिटी में जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिया जाता है। तो अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी के अलग अलग जो है आपके सिलेबस हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है कोशिश करूंगा, किसी जैसे डेडयू हुआ, वीर बहादुर हुआ, ऐसे यूनिवर्सिटी को बताने की कोशिश करूंगा कि किसमें किस प्रकार का सिलेबस है, किस टाइप से एग्जाम होता है। अगला जो है कमेंट कि बीएड में एडमिशन लेने के बाद अगर जॉब लग जा रही है तो हम ज्वाइन करने के साथ बीएड कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको जॉब लग जाती है तो आप लोग आपका जो है बीएड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों गवर्नमेंट चीज़ें जो जहाँ पे आप लोगों को दोनों जो है रेगुलर आप लोगों को अटेंडेंस देनी पड़ती है, तो इस प्रकार आप लोग कोई भी छात्र हो अगर उनकी जॉब लग जाती है तो जॉब कर सकते हैं, बीएड आपको छोड़ना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं कमेंट हम लोग कि सर मदन मोहन मालवीय जो पीजी कॉलेज भाट पर रानी देवरिया की जो बीएड की टोटल फीस कितनी है, क्या एडमिशन के टाइम काउंसलिंग फीस के अलावा और पैसा लगता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपने 5,000 जो है एडवांस कॉलेज फीस दिया है, और उसके बाद अगर आप एडमिशन के लिए गए होंगे चाहे किसी भी कॉलेज में गए होंगे
गवर्नमेंट हो या एडेड हो, तो वहाँ पे 1000-2000 आपसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर कॉलेज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो दे सकते हैं, 1000-2000 की बात है तो आप दे सकते हैं। और अगला कमेंट देख लेते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप हो सकते हैं कि इस फेज में एलिजिबल ना हो, दूसरे फेज में हो, उस फेज में आपका रजिस्ट्रेशन दिखाए करने का, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। और अगला देख लेते हैं कि जो लोग सीट कंफर्म नहीं करेंगे तो क्या सीट खाली जाएगी और ये किस तरह भरी जाएगी। तो जो सीट कंफर्म नहीं करेंगे तो वो सीट तो मान लीजिए कि खाली जाएगी। और उनका जो, जैसे मान लीजिए कि मैंने काउंसलिंग कराया, मुझे सीट मिल गई कोई कॉलेज, ठीक है, कोई कॉलेज मिल गया। और अगर मैं वहाँ पे सीट कंफर्म नहीं करता हूँ तो ये मेरे 5,000 काउंसलिंग जो एडवांस कॉलेज फीस दिया, तो वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा ना। उसी पैसे में आप लोग किसी अगले फेज में भाग ले सकते हैं, वो आप पैसा आपका नुकसान जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे में कई छात्रों का जो है नुकसान हुआ है। कई छात्रों का, जैसे कि लास्ट डे था आपका 28 अक्टूबर तक, ठीक है, सॉरी 28 सितंबर तक। तो बहुत सारे जो छात्र सीट कंफर्म नहीं किए थे तो उनका 5,000 रुपये बर्बाद जाएगा और उस कॉलेज में अब एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। पहला कमेंट देख लेते हैं कि भाई मैं कॉलेज सीट कंफर्म नहीं कर पाया। ये देख सकते हैं कि इन्होंने सीट कंफर्म नहीं कर पाया, अब क्या करूं प्लीज़ भाई कुछ तो बताओ। तो अब कुछ नहीं होगा आपका जो है, अगर आप मान लीजिए कि फुल काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें आपको काउंसलिंग जिस प्रकार आपने पहले कराया था उसी प्रकार आपको चार्ज देना होगा। और ये आपका 5,000 रुपये कॉलेज एडवांस फीस दिया था आपने, इसको जो है ये आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सीट कंफर्म हो गई थी। अगर सीट कंफर्म नहीं होती तो आपको पैसा मिल जाता। तो जो भी छात्र फर्स्ट फेज वाले गलती किए हैं वो सेकंड फेज वाले गलती ना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फेज की बात की जाए तो थर्ड फेज का आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। और थर्ड फेज में जिनकी भी 2 लाख एक रैंक से लेकर जितना भी रैंक तक है लास्ट तक इस फेज में भाग लेंगे, थर्ड फेज में। और थर्ड फेज का जो रजिस्ट्रेशन आपका 3 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, यानी आज है 30 सितंबर, और यानी तीसरे दिन आपका स्टार्ट होगा 3 दिन बाद, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और इस दिन रजिस्ट्रेशन ही सिर्फ कर पाएंगे। उसके बाद आप 4 अक्टूबर से लेकर आप 9 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर पाएंगे। और चॉइस फिलिंग एक दिन और करने का आपको मौका मिलेगा 10 अक्टूबर को। और थर्ड फेज का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 11 अक्टूबर को। उसके बाद सीट कंफर्म करना होगा 12 से लेकर आपका 16 अक्टूबर तक। उसके बाद जो भी सीट बचेगी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो गवर्नमेंट वैसे तो फुल हो चुकी है, SC ST EWS में कहीं आपका या तो माइनॉरिटी में खाली होगी। फिर उसके बाद जो भी सीट प्राइवेट हुआ, जो भी सीट खाली रहेगी, यानी उसको पूल काउंसलिंग के माध्यम से आपका स्टार्ट होगा। और पूल काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होगा। और यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि थर्ड फेज में अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में जो भी छात्र बच्चे हैं काउंसलिंग ही नहीं कराया तो वो थर्ड फेज में भाग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए काउंसलिंग कराया कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, कॉलेज नहीं मिला है तो थर्ड फेज में भाग नहीं, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, वो सीधे आप पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या आप लोगों को गलती नहीं करना है, जाके चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों।